राम राज्य कैसा था भगवान राम का राज। और बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि ये राम राज की क्या परिकल्पना है भैया। राम राज अर्थात निशुल्क चिकित्सा, पूरा मेडिकल जो है सिस्टम फ्री होना चाहिए प्रजा के लिए। सेकंड, निशुल्क शिक्षा, फ्री एजुकेशन फॉर एवरीबॉडी। तीसरा, निशुल्क न्याय प्रणाली, फ्री जस्टिस। ये राम राज की परिकल्पना है जो राम राज में हुआ करता था। आज ऐसा संभव नहीं है। आज तो आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपकी जेब काट ली जाएगी, स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपकी जेब काट ली जाएगी, और कहीं आप किसी कोर्ट केस में फंस गए तो फिर आपका घर बिकना तय है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सरकार ऐसा कर दे, सरकार वैसा कर दे, तो कोई भी सरकार का कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने देश को आगे बढ़ाने की सोचता ही नहीं है। वो बस उस समय संभालने का प्रयास करता है उस व्यवस्था को जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है। जब ये देश स्वतंत्र हुआ था तभी यदि प्रयास किया गया होता तो ये देश राम राज की ओर अग्रसर होता। आज बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि ये सरकार मस्जिद तोड़ रही है, मंदिर बना रही है। अरे भाई, सरकार को मंदिर मस्जिद में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सरकार तो कॉरिडोर भी बना रही है, वहां बहुत सारी दुकानें टूटेंगी, मंदिर भी होंगे छोटे छोटे। सरकार को अर्थव्यवस्था में रुचि होनी चाहिए और सरकार को अर्थव्यवस्था में ही रुचि है। साधारण सी बात समझ लीजिए कि मंदिरों से जो चंदा आता है वो सरकार के पास जाता है, मस्जिदों से फिलहाल सरकार को कोई लाभ नहीं होता। तो सरकार तो अपनी अर्थव्यवस्था को ही देखेगी, ना सरकार मंदिरों की है ना मस्जिदों की है। अब हमें यह समझना होगा कि हमारा उत्तरदायित्व क्या है। यदि हम अपना उत्तरदायित्व और कर्तव्य निभाते हैं तो हम भारत को एक सशक्त देश बना सकते हैं जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बेरोजगार हूं, मैं बेरोजगार हूं। 1.5 अरब की आबादी वाले देश में यदि आप बेरोजगार हैं और आप अपनी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं तो आप विदेश जाकर भी कुछ नहीं कर सकते। यहां तो आप यदि छोटा सा खाने पीने का ठेला भी लगा लें तो भी आपको आमदनी हो जाएगी, प्रतिदिन कुछ ना कुछ बच जाएगा। परंतु हमारे साथ समस्या ये है कि हम निर्भर हैं, हम किसी पर निर्भर रहना पसंद करने लगे हैं, और ये निर्भरता कभी भी राम राज नहीं बनने देगी। तो सरकार यदि निशुल्क चिकित्सा कर दे, निशुल्क शिक्षा कर दे, न्याय कर दे, तो पेट्रोल डीजल 5,000 रुपए लीटर भी बेचेंगे ना, तब भी किसी को समस्या नहीं होगी। आपके क्या विचार हैं? साझा अवश्य कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जय श्री राम।